हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रख रखा है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है F1 वो किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। माइनस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है वो है बराबर माइनस क्यू ई के बराबर बल लग रहा है। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी द्विध्रुव लिया है। ए बी द्विध्रुव को अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण से θ2 कोण तक θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, क्या डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। ये कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन लिखते हो, यहाँ घूर्णन गति है तो बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन आएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, मतलब दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन डी डब्ल्यू का समाकलन, इधर क्या आ जाएगा समाकलन टो इंटू डी थीटा, लिमिट क्या आ जाएगी θ1 से θ2। इधर डी डब्ल्यू का समाकलन तो क्या हो गया डब्ल्यू बराबर, इधर क्या बन गया टॉय डी थीटा θ1 से θ2, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1। ठीक है, अब देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण होता है, बलाघूर्ण अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बलाघूर्ण का जो मान आता है वो क्या आता है पीई साइन थीटा। बलाघूर्ण का मान क्या आता है पीई साइन थीटा। ये वाले टॉय का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो W बराबर क्या आ जाएगा समाकलन θ1 से θ2 पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो W बराबर क्या आ गया, पीई को बाहर लिख लिया, समाकलन θ1 से θ2, अंदर क्या बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर पीई साइन थीटा का समाकलन माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट क्या है θ1 से θ2, लिमिट रखोगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W बराबर क्या आ गया माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, या इस वाले माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का कॉस θ2 आएगा, प्लस का क्या बन जाएगा कॉस θ1, तो प्लस वाले को पहले लिख दो, तो W बराबर क्या आ गया पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। W बराबर क्या आ गया पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपने पास आ गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब बात करते हैं अपन केस फर्स्ट की। कुछ विशेष स्थितियां हैं। केस फर्स्ट, यदि θ1 बराबर 0, θ1 बराबर 0 मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब θ1 का मान तो क्या है 0 और θ2 का मान क्या है थीटा, मान लो θ2 का मान क्या है थीटा। भाई 0 से कितने कोण तक घुमा रहे हैं अपन, थीटा कोण तक घुमा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, W बराबर पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 का मान कितना है 0, cos 0 का मान 1, θ2 का मान क्या है थीटा, तो W बराबर क्या बन गया पीई 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर क्या बन गया पीई 1 माइनस कॉस थीटा। केस नंबर 2, ये तो क्या आ गया अपने पास 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। दूसरे में अपन ये कह रहे हैं कि थीटा बराबर 0 से लेकर के मतलब θ1 का मान तो क्या है 0 मान लिया अपन ने, और θ2 का मान क्या मान लिया 90, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य।
तो W बराबर फॉर्मूला क्या था, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, थीटा वन की जगह 0, कॉस 0 1, कॉस 0 क्या आएगा 1, माइनस कॉस 90, माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1, 1 को गुणा करोगे पी से, W का मान क्या आएगा पी, W का मान क्या आएगा पी। केस नंबर 3, यदि थीटा वन का मान तो क्या हो 0 डिग्री, मतलब विद्युत क्षेत्र के अब समांतर, अब इसको अपन क्या कर रहे हैं 0 डिग्री से कहाँ तक घुमा रहे हैं, प्रति समांतर, विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर, मतलब थीटा टू का मान कितना 180 डिग्री तक घुमा रहे हैं। इस स्थिति में किया गया कार्य लिखोगे तो फॉर्मूला क्या था, W बराबर पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, थीटा वन की वैल्यू 0 है, थीटा टू की वैल्यू क्या है 180, तो W बराबर पी ई कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, बीच में चिन्ह किसका है माइनस का, थीटा टू की जगह क्या रखोगे 180, 180 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस 1 और 1 2, तो W बराबर क्या आएगा अपने पास 2P। तो पहले केस में अपने पास क्या था 0 से थीटा डिग्री तक घुमाओगे तो मान कितना आएगा, W बराबर पी ई 1 माइनस कोस थीटा, 0 से 90 डिग्री तक घुमाओगे मान कितना आएगा, W बराबर पी ई, और 0 से 180 तक घुमाओगे मान कितना आएगा, W बराबर 2P। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब अगली जो वीडियो है उसमें अपन बात करेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी हेडिंग है वो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अपन ने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2a, माइनस क्यू आवेश पे बल क्या लग रहा है बराबर माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू आवेश पे बल क्या लग रहा है बराबर 2a बराबर प्लस क्यू ई। अनंत से एक द्विध्रुव ए बी को अपन समरूप विद्युत क्षेत्र में, अनंत से एक विद्युत द्विध्रुव ए बी को समरूप विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में किया गया जो कार्य है वो विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्टेटमेंट एक बार दोबारा सुनना। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी को समरूप विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब द्विध्रुव ए बी लिया अपन, अनंत से अपन समरूप विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है अपन को। तो पहले देखना, अनंत से विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W1 बराबर, कार्य क्या लिखते हो बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या लिखते हो बल गुणा विस्थापन। W1 बराबर बल क्या लग रहा है माइनस का क्यू ई इंटू विस्थापन कितना तय कर रहा है वो 2a, ठीक है, तो W1 बराबर माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई, ठीक है, Q इंटू 2a क्या होता है P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2a क्या होता है P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो W1 बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस का PE, W1 बराबर क्या आ गया माइनस का PE। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः W बराबर क्या लिख सकते हो U, W बराबर क्या लिख सकते हैं U। तो यहाँ से अपन U1 बराबर क्या लिख सकते हो माइनस का PE, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1, ठीक है। अब देखना बाह्य विद्युत क्षेत्र θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, θ1 से θ2, तो अपन क्या लिख रहे हैं W2 बराबर PE cos θ1 माइनस θ2, ठीक है। W2 के बराबर क्या लिख सकते हो U2 भी लिख सकते हो,
तो U2 बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास, PE cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति है। विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति का मतलब θ1 बराबर तो क्या है 0 डिग्री और θ2 बराबर क्या माना है अपन ने, θ डिग्री। तो ऐसी स्थिति में U2 का मान क्या आएगा तुम्हारे पास, PE1 माइनस कॉस थीटा। U2 बराबर क्या आएगा, PE1 माइनस कॉस थीटा, किसका, प्लस का। इसको नाम दिया अपन ने समीकरण 2। अब माध्य विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा लिखोगे, U बराबर U1 प्लस U2। यहाँ लिखते हैं अपन, U जो गया लिखोगे U1 प्लस U2। U1 का मान क्या आया था, माइनस का PE, U2 का मान क्या है, प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। तो U बराबर माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, U बराबर अपन ने कॉमन ले लिया PE, अंदर क्या बचेगा, -1 +1 माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गए। तो U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE कॉस थीटा। U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE कॉस थीटा। U क्या चीज़ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। P क्या चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या चीज़ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से विद्युत द्विध्रुव कोण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना कुछ स्पेशल केस है। केस नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ठीक है, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, तो समीकरण 3 में अपन ने U बराबर क्या लिखा, माइनस का PE कॉस थीटा। थीटा 0 कोस 0 1, तो U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE। U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE, नाम दे दिया समीकरण 4। ये जो है वो अधिकतम स्थायी संतुलन अवस्था होगी। क्या होगी, अधिकतम स्थायी संतुलन अवस्था होगी, U बराबर -P। केस सेकंड, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, तो U बराबर -PE कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। U का मान क्या आ गया, 0। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 5। केस नंबर 3, यदि थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री, तो U बराबर क्या लिखते हो, -PE कोस 180। U बराबर -PE और कोस 180 का मान -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो U का मान क्या आ गया, +PE के बराबर। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 6। ये जो होगी वो क्या होगी, अस्थायी संतुलन अवस्था। ये क्या कहलाती है, अस्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन। ठीक है, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, E और V में रिलेशन पढ़ेंगे, या फिर उसको सब हेडिंग के रूप में कह सकते हो, विभव प्रवणता क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हेडिंग रहेगी विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, इससे पहले अपन बात कर रहे हैं विभव प्रवणता क्या चीज़ होती है, कि दूरी के सापेक्ष विभव के घटने की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव के घटने की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध की। ठीक है, इस डायग्राम को देखना कि अपन ने क्या किया है, दो सम विभव पृष्ठ लिए A और B, जिनका विभव क्रमशः एक का क्या है V है, एक का क्या है V माइनस DV। पृष्ठ B पर एकांक धनावेश रखा हुआ है Q0 बराबर 1, उसको पृष्ठ A तक विस्थापित किया जाता है। पृष्ठ B पर जो Q0 रखा है एकांक आवेश, उसको A तक विस्थापित कर रहे हैं। तो विभव जो प्रवणता है
वो निम्न रूप से ज्ञात करेंगे। जो बी सम विभव पृष्ठ से अपन एकांक धनावेश को पृष्ठ ए तक ला रहे हैं, तो किया गया कार्य लिख रहे हैं WBA। क्या लिख रहे हैं? WBA। बी से कहाँ तक ला रहे हैं? ए तक। क्या लिखोगे? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो WBA बराबर क्या होगा? बल F विस्थापन dr cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, या सब हेडिंग के रूप में अपन बोल सकते हैं कि विभव प्रवणता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि विभव प्रवणता होती क्या चीज़ है। डेफिनेशन के रूप में कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव के घटने की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव के घटने की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखना डायग्राम। चित्रानुसार अपन ने क्या किया है कि दो समविभव पृष्ठ ए और बी लिए, जिनका विभव क्रमशः V और V माइनस dV है। पृष्ठ बी से एकांक धनावेश Q0 बराबर 1 एकांक धनावेश को पृष्ठ ए तक विस्थापित करने पर विभव प्रवणता अपन निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखना, बी सम विभव पृष्ठ से एकांक धनावेश को पृष्ठ पर ए पृष्ठ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WBA लिखा है, बल गुणा विस्थापन। WBA बराबर F dr cos थीटा। ठीक है, F dr cos थीटा। यहाँ अपने पास थीटा बराबर क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि बल जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और ई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, बल और जो विस्थापन है उसके मध्य थीटा क्या है? 180 डिग्री। दूसरी चीज़ F बराबर अपन क्या लिखते हैं? Q0 इंटू ई के बराबर। Q0 का मान अपने पास क्या है? एकांक धनावेश था, तो WBA बराबर अपन क्या लिखेंगे? माइनस का F dr, थीटा 180 रख दिया, cos 180 माइनस 1 तो माइनस F dr। F का मान रख दिया WBA बराबर माइनस Q0 E dr। Q0 का मान 1 है तो WBA का मान क्या आ गया? माइनस का E dr। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 1। ठीक है, अब देखना, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की डेफिनेशन से अपन क्या लिखेंगे? अंतिम प्रारंभिक क्या है? बी प्लेट से ए तक आ रहा है, तो अंतिम क्या होगी? ए, तो VA माइनस VB बराबर WBA बटे Q0। ठीक है, अब Q0 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 1 के बराबर, तो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया? WBA के। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में क्या था? WBA, और समीकरण 2 में भी क्या है? WBA। तो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो VA माइनस VB बराबर क्या रख सकते हो? माइनस का E dr। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। अब देखना, ए पृष्ठ का विभव VA किसके बराबर है? V के बराबर मानना है अपन ने। ए का तो क्या मानना है? V के बराबर। B का क्या मानना है? DV माइनस DV। ठीक है, तो B वाले को क्या लिख दिया? VB बराबर V माइनस DV। VA और VB दोनों के मान समीकरण 3 में रख दो। ठीक है, तो मान क्या आ जाएगा? V माइनस DV बराबर माइनस का E dr। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो V माइनस V प्लस DV बराबर माइनस का E dr। V से V कैंसिल हो गया, DV बराबर क्या बच गया? माइनस का E dr। यहाँ से E बराबर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? माइनस का DV अपॉन dr। E बराबर क्या आएगा? माइनस का DV अपॉन dr। ठीक है, अब देखना, DV अपॉन dr से अपन क्या समझते हैं कि V का उकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? R के सापेक्ष। ठीक है, तो अपन जो D अपॉन dr है, अकेला D अपॉन dr, इसको अपन क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट।
हिंदी वर्ड है इसका संकारक। हिंदी वर्ड क्या है? संकारक। और इसको लिखते कैसे? ऐसे उल्टा डेल्टा के सिंबल से लिखते हैं। ठीक है, तो इससे इसको नाम दे दो तुम लोग समीकरण 4, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? ई बराबर माइनस ग्रेडियंट वी, या फिर ई बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस ग्रेडियंट का चिन्ह लगा दिया वी के बराबर। ठीक है, विभव प्रवणता हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विभव प्रवणता जो होगी वो क्या होगी? समविभव पृष्ठ के लंबवत। अब देखो, एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों के अनुदिश प्रवणता लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स के अनुदिश ई एक्स से लिखोगे, माइनस किसके बराबर आएगा? डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ई वाई लिखोगे तो माइनस का डी वी अपॉन डी वाई आ जाएगा, और ई जेड लिखोगे तो माइनस का डी वी अपॉन डी जेड आ जाएगा। तीनों अक्षों के सापेक्ष अपन ने ई एक्स ई वाई ई जेड के मान लिख लिए। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र ई कार्तीय निर्देशांक के रूप में दे रखा हो, अपन को कार्तीय निर्देशांक के रूप में दिया हुआ हो, तो जो प्रवणता होगी वो कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। ठीक है, ई वेक्टर बराबर माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, या ई वेक्टर बराबर माइनस का क्या लिख सकते हो? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल अपॉन डेल जेड वी। ठीक है, या ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो? माइनस का ग्रेडियंट वी। ये जो सारी राशि है वो क्या है? ग्रेडियंट है, संकारक है। ये अल्पांश के रूप में लिखा है अपन ने, और यहाँ जो अपन ने लिखा था डी अपॉन डी आर को, वो किसके लिए लिखा था? इससे थोड़ा बड़ा अल्पांश था। छोटे के लिए अपन किससे लिख रहे हैं? उसको डेल से लिख रहे हैं। तो है वही संकारक, एक ही चीज़ है। इससे ये लिख सकते हो कि जो डेल है वो किसके बराबर है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या चीज़ है? संकारक है। ये क्या चीज़ है? संकारक। इस प्रकार अपन ई और वी में रिलेशन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ा। अपने पास रिजल्ट क्या आया? ई बराबर माइनस ई बराबर माइनस ग्रेडियंट वी के बराबर। इसको अपन ये कहते हैं कि वी जो है या जो ई है वो विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ई का मान विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।